पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर फिर दोबारा बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं और कल मोहसिन नकवी की जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेटर्स से भी मुलाकातें हुई हैं और भी मजीद खबरें आ रही हैं क्रिकेट के अंदर। तो उसके डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद ताहिर साहब भाई। ताहिर भाई कैसे हैं आज? मैं ठीक। आकिब, आपका क्या हाल है? बस ताहिर भाई आप माशाल्लाह बड़े हमारे स्टार बन रहे हैं यूट्यूब के, तो आपको हम रेगुलरली एंगेज कर रहे हैं क्योंकि ऑडियंस आपसे बड़ी मोहब्बत करती थैंक यू, थैंक यू। है। ये और तो ऑडियंस का प्यार है हमारे लिए, नहीं तो हम तो ना चीज से बंदे हैं। वैसे अपने नातिक भाई जो बिल्कुल। होते हैं हम पे मैच कर देती है, ऑडियंस प्यार करती है, तो हमारे लिए ऑनर की बात है। अच्छा अजीब भाई, पहले तो एक इंटरनेशनल क्रिकेट वाइज एक बड़ी खबर है। आज आपके यंग यूथ के बड़े लेजेंड है सनत जयसूर्या साहब, उनको श्रीलंकन क्रिकेट ने अपना इंटरिम हेड कोच बना दिया। तो कैसे देखते हैं इस फैसले को? क्योंकि मेरे नजदीक जयसूर्या वो थे जिन्होंने T20 क्रिकेट जो है वो 90s में खेलना शुरू कर दी थी और क्रिकेट को बड़ा चेंज किया उन्होंने। तो ये फैसला कैसा है श्रीलंकन क्रिकेट की तरफ से? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। T20 उन्होंने पहले शुरू कर दी और जयसूर्या अफरीदी के आने से पहले ही अफरीदी जयसूर्या की शक्ल में आ चुके थे। ठीक है, क्रिकेट में मार धाड़ जयसूर्या ने शुरू की थी, पावर हिटिंग और मैच को बनाना, हारे हुए मैच को जिताना। मैं कहता हूँ ये श्रीलंकन टीम ने बोर्ड ने बल्कि बहुत बड़ा डिसीजन लिया और इससे इनकी टीम में बहुत बड़ा वलवला आएगा। बल्कि जसूरिया के बेटा भी अब काफी हद तक इंटरनेशनल टीम में आने के लिए तैयार हो गए हैं। आई सीन फ्यू वीडियोस बिलोंग्स टू इंडियन व्हिच ही वाज नेट प्रैक्टिसिंग एंड जसूरिया वाज आल्सो असिस्टिंग हिम। ये बड़ी खुशाइन बात है और पाकिस्तानी टीम को भी ऐसे अपने रोल मॉडल जिन्होंने अच्छा सर्व किया हो टीम के लिए और जिनके पास काफी नॉलेज हो, पावर हिटिंग हो और क्या कहते हैं बैटिंग क्लास हो या बॉलिंग क्लास हो, फील्डिंग व्हाट्सोएवर, उनको भी एंगेज करना चाहिए। अच्छा ताहिर भाई, ये तो चलो श्रीलंकन क्रिकेट की जानिब से एक अच्छा फैसला है। अभी मोहसिन नकवी की जानिब से दोबारा खबरें आना शुरू हुई हैं। तौसीफ अहमद भी पाकिस्तान के बड़े ऑफ स्पिनर थे, उन्होंने बड़ा गिला किया है कि उनको जो है बाबर आजम का जो कैप्टनसी के लिए कह नहीं रहते कि पुराने क्रिकेटर्स को बुलाएंगे मुशावरत के लिए, वो तो उन्होंने बड़ा गिला किया कि एक लेजेंड होने के नाते मुझे उन्होंने बुलाया ही नहीं मुशावरत के लिए, और शायद इसलिए कि डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट खुरम न्याजी से उनके को मसले मसाइल थे। तो आप कैसा देखते हैं कि अगर बुलाना ही था तो फिर वो सब क्रिकेटरों को बुलाते, फिर क्या कहते हैं इसको? बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, इसमें क्या कहते हैं, वो एक वर्ड होता है छेड़ डालना, वो नहीं डालनी चाहिए। और जाहिर बात है कि इतने बड़े बड़े नाम है, अगर उनमें से आप कुछ को बुला लें कुछ को ना बुलाएं तो फिर ये बड़ी इंसल्टिंग और अनएथिकल से ये बात हो जाती है। तो मेरे ख्याल में अगर बुलाना हो, किसी मुशावरत का इशू हो या कोई टीम कंसल्टेंसी हो, ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पर कह रहा हूँ, तो फिर हर किस्म के बड़े प्लेयर्स की मुशावरत लेनी चाहिए, नहीं तो फिर किसी को भी नहीं बुलाना चाहिए। फिर इससे जो कुछ सीनियर प्लेयर्स रह जाते हैं उनकी फिर वो बड़ी, वो क्या कहते हैं, जगन सही बनती है और उनको काफी वो इंसल्टिंग इश्यूज आते हैं इसमें। अच्छा ताहिर भाई, ये भी है कि मोहसिन नकवी अभी तक बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से कोई क्लियर फैसला नहीं ले पा रहे। अभी भी कल वो क्रिकेटरों से तो मिले, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर और उसके हवाले से बात हुई है। तो आप क्या कहते हैं इसके ऊपर, कितना ज्यादा डिले क्यों आ रहे हैं उनके फैसले में कि वो अभी तक कोई इस बड़े डिसीजन के हवाले से कोई फैसला क्यों नहीं कर पा रहे? उसकी मेन वजह मुझे यही लगती है कि मोहसिन नकवी अभी इनको क्रिकेट में इतना इनका एक्सपोजर नहीं है, जिसकी वजह से हो सकता है कि इन्होंने जो बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दी थी आवाम को क्या पता वो खुश करने के लिए भी हो सकती हैं और बेकाबू जो गुस्से की हालत में थी शदीद आवाम है, उनके मूड स्विंग करने के लिए, मूड चेंज करने के लिए भी वो स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, जिनको आप कहते हैं ना सियासी बयानात भी वो हो सकते हैं, ताकि आवाम एक दफ़ा रुके फिर बाद में मर्जी अपनी करेंगे जो चल रही है। तो मुझे लगता है कि वो सियासी बयानात थे, इस वजह से अभी उन पर अमल दरामद नहीं कर पा रहे। अच्छा ताहिर भाई, आपको लगता है कि पीसीबी ने बाबर आजम को जो कैप्टनसी दी थी वो एक पॉपुलर डिसीजन की बेस पे दी थी कि उसकी फैन फॉलोइंग है और एक किस्म की बाबर की बड़ी कल्ट किस्म की फॉलोइंग है और उसको कैश करने के लिए और उनको एक किस्म का बकरा बनाने के लिए आपको लग नहीं था कि पीसीबी ने उस वजह से जो है उनको कैप्टनसी दी गई कि वो एक स्केप गोड बन जाए, और इस लिहाज से इस वजह से? देखें, फैन फॉलोइंग को नहीं देखना चाहिए, पहले कंट्री फर्स्ट होनी चाहिए। फैन फॉलोइंग नो डाउट उनकी है, पर अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे अच्छी तरह से तो फिर मेरे ख्याल में ऐसी फैन फॉलोइंग का कोई तरीका नहीं, बल्कि ये उनकी डी फैन फॉलोइंग बाबर आजम की जरूर इस चीज़ से हो रही है कि जी द डे ही केम कैप्टन, उसी दिन से टीम जुआली का शिकार हो रही है, नकली का शिकार हो रही है, चाहे मेगा इवेंट्स हो चाहे छोटे इवेंट्स हो, किसी भी लेवल पे वो कैप्टनसी के लिए भी फिट नहीं आ रहे। तो इट्स बेटर बजाय कि उनकी फैन फॉलोइंग को देखा जाए, उनकी मजीद फैन फॉलोइंग का बेड़ा गर्क किया जाए, उनको थोड़ा रेस्ट दिया जाए और किसी अच्छे कैप्टन को नर्चर किया जाए और टीम कमांड संभाले। अच्छा ताहिर भाई, पीसीबी जो इतने क्रिकेटरों से डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से भी मशवरा दे रहे हैं, इससे कंफ्यूजन पैदा नहीं होगी? और कल जो है पीसीबी को कुछ 4-5 क्रिकेटर मिले, हर एक ने अपने मशवरे दिए हैं और आई थिंक गालिबन पीसीबी सलमान बट के मशवरे पे जा रही है कि शायद वो रीजन के साथ कोई 5 टीमें उसके कोई मॉडल एक बता रहे हैं। तो एक तो इस पे आप क्या कहते हैं, और डोमेस्टिक स्ट्रक्चर हमारा आइडियल क्या होना चाहिए कि क्या आप, क्योंकि खुद भी डिपार्टमेंटल क्रिकेट से आप एसोसिएट रहे हैं, तो रीजनल क्रिकेट बेहतर है या डिपार्टमेंटल का मॉडल होना चाहिए?
देखिए डिपार्टमेंटल क्रिकेट की अपनी ब्यूटी है, रीजनल क्रिकेट की अपनी ब्यूटी है, पर मेरे ख्याल में डिपार्टमेंट से बेटर है रीजनल क्रिकेट। ठीक है, ग्रास रूट लेवल से बच्चे तैयार हों, रीजन्स में आए, डोमेस्टिक खेलें, फिर आगे फर्स्ट क्लास में आए, फिर इंटरनेशनल में आए। मेरे ख्याल में सबसे मजबूत क्रिकेट डिपार्टमेंट क्रिकेट की बजाय ये रीजनल क्रिकेट ही होता है, तो मेरे ख्याल में रीजनल क्रिकेट का मॉडल किसी को फॉलो करना चाहिए। तो ताहिर भाई आपको लगता है कि कई लोग जो कहते हैं कि जो अच्छा, इमरान खान साहब को बड़ी उनका स्टांस जानते थे कि वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटिंग मॉडल के बड़े फेवर में थे कि 6 टीमें हों और जो है उससे क्रिकेट की क्वालिटी बनेगी, और फिर इन्होंने आके उस मॉडल को चेंज किया। और कई लोग ये भी कहते हैं कि रीजन डिपार्टमेंट जो रीजन को स्पॉन्सर वगैरह कर लें, और कई लोगों का ये भी स्टांस है कि डिपार्टमेंट्स का पीसीबी का काम ये नहीं है कि क्रिकेटर्स को जॉब्स प्रोवाइड करे। वो तो आपको नहीं लगता कि कंसर्निंग डिपार्टमेंट क्रिकेट कहीं पे भी नहीं है, तो रीजनल मॉडल जो खान साहब भी लेके आना चाह रहे थे वो बेहतर क्रिकेट थी? जैसे पीएसएल में भी हम देखते नहीं है कि कराची और लाहौर आपस में खेलते तो कितना लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होता है उसमें। बिल्कुल, और खान साहब ने जैसे ही रीजनल मॉडल पर लाने की कोशिश की थी, उससे बड़ी तनकीद भी हुई थी, और स्टिल अभी भी खान साहब पे तनकीद होती है कि जी हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट का बेड़ा करके खान साहब ने क्रिकेटर्स बड़ा रोए थे। बड़ा रोए थे। बल्कि ऐसा नहीं है, खान साहब थे विजनरी, क्योंकि उन्होंने क्रिकेट खेली हुई थी और उसको देखते ही उन्होंने ये एक बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया था। और मेरे ख्याल में बड़े क्रिकेटर्स को ये बात समझ भी आ रही होगी, जितनी टीम्स कम होगी, जितना स्क्रूटनाइज काम होगा, जितना फोकस काम होगा, उतने ही क्वालिटी क्रिकेटर्स आगे आएंगे जिनको नर्चर करके मजीद इंटरनेशनल लेवल पे खिलाने का मौका दिया जा सकता है। अच्छा, लेकिन ताहिर भाई जिस तरह भट्ट साहब, सलमान भट्ट साहब भी मंजे हुए क्रिकेटर हैं, और भी ये प्लेयर्स जो उनको मशवरे देने मोहसिन नकवी साहब को, क्या इनको इनके मशवरों पे अमल दरामद करना चाहिए? और अब ये किस तरह डिसीजन लेंगे? क्योंकि हर क्रिकेटर अपने तरीके से एक मॉडल दरियाफ्त करेगी क्रिकेट किस तरह बेहतर होनी है, तो इस तरह उनके फैसलों में कंफ्यूजन नहीं आएगी कि वो जो है सिर्फ कंसल्टेंसी के ऊपर चल रहे हैं और खुद कोई अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, उनकी अपनी कोई विजन नहीं है? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मोहसिन नकवी साहब पे प्रेशर तो लाजमी आएगा, क्योंकि उसकी मेन वजह ये है कि मोहसिन नकवी साहब का क्रिकेट का एक्सपोजर नहीं। जितनी बातें वो सुनेंगे उतना उसमें कंफ्यूज होंगे, क्योंकि अपनी तो उनकी राय होगी नहीं। अपनी राय सूरत में होती है अगर उन्होंने फर्स्ट क्लास ही एटलीस्ट खेली होती है, या इंटरनेशनल तो चले भी फर्स्ट क्लास ही खेली तो कुछ आइडिया होता। इस वजह से जितने मुंह से बातें निकलेंगी उतना इन पे प्रेशर आएगा, उतना इनसे रॉन्ग डिसीजन भी होंगे और कुछ अच्छे भी होंगे। पर इन चाहिए रॉन्ग डिसीजन से मजीद रॉन्ग ना होने दें, उनसे कोई अच्छी चीज़ निकलती है तो उसको फॉलो करें और स्वैप करके क्रिकेट की बेहतरी के लिए मजीद अपना रोल प्ले करें। अच्छा, ताहिर भाई मोहसिन नकवी साहब ने ये भी स्टेटमेंट दिया कि सब क्रिकेटरों की मुशावरत से जो है वो क्रिकेट को जो है वो निचली सतह से बेहतर बनाएंगे, तो आप इसको कैसा देखते हैं कि ये कैसा डिसीजन होना जा रहा है? यही मैं बात कर रहा था पिछली 2-3 वीडियो से, हमें ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट को मजबूत करना है। यही इमरान खान भी इसी बात पे जोर देते कि ऑस्ट्रेलियन मॉडल लाएंगे ताकि ग्रास रूट लेवल से बच्चे इंप्रूव करें और रीजन में और आगे वो पाकिस्तानी टीम में खेलने के काबिल हो। एक्चुअली जैसा कि आप देखें हमारी टीम में इंजमामुल हक हो गया, वसीम अकरम हो गया, वकार यूनुस हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, इट्स अ लॉन्ग लिस्ट, जो कि प्रॉपर डोमेस्टिक या इस तरह तरीके से नहीं है, ये हादसाती तौर पर हमारी टीम में आए। और हर बंदा हादसाती तौर पर बड़ा फैन क्रिकेटर बनने ही बन जाता है। ये तो उनकी गुड लक थी कि इमरान खान ने उनको अपना विजन अपनाते हुए उनको आइडेंटिफाई किया और उनको टीम में लाने का मौका मिला। पर मेरे ख्याल में पीसीबी को हमेशा लक की बजाय अभी इनके अपना ग्रास रूट लेवल पे वर्कआउट करना पड़ेगा ताकि ठोस क्रिकेटर सामने आए जो कि लॉन्ग रन में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सके, पाकिस्तान क्रिकेट को उसकी उफक की बुलंदियों पे दोबारा पहुंचा सके। अच्छा ताहिर भाई, चेयरमैन पीसीबी ने जो पाकिस्तान के कोचेस हैं उनको कम्प्लीटली फ्री हैंड दे दिया कि वो जिस तरह टीम को लेकर चलना चाह रहे हैं वो चले, तो आप कैसा देखते हैं इस फैसले को? कि क्या ये सही है कि जो कोच हायर होते हैं उनको प्रेशर के बजाय पूरा एक फ्री हैंड देना चाहिए कि उनको 1-2 साल प्रॉपर आप दें कि नहीं वो टीम को अपने तरीके से लेके चले और उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा कि इसको सिलेक्ट करना और इसको खिलाना है? बिल्कुल, ये अच्छी बात है, पर इसमें देखना चाहिए कि कोचेस का भी साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग इन्हें करनी चाहिए कि कोच किसी क्रिकेटर से पर्सनल तो नहीं हो रहा। जैसे ग्रेग चैपल उस दौर में गांगुली का करियर खा गए, इधर वो क्या कहते हैं कामरान अकमल का करियर भी, वो साउथ अफ्रीकन कोच हमने रखे थे, वो खा गए। इसी तरह फिर पीसीबी को भी चाहिए कोचेस का भी साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग कराएं ताकि वो किसी प्लेयर से पर्सनल ना हो, जो डिसीजन लेना हो उन्होंने किसी को इन करने या आउट करने का, वो क्रिकेट की मुफाहमत के लिए हो, ना कि पर्सनल ग्रजेस निकालने के लिए और किसी करियर से वो खेल लें। अच्छा ताहिर भाई, उस्मान कादिर जो कि पाकिस्तान के बड़े लेग स्पिनर रह चुके हैं, अब्दुल कादिर के बेटे हैं, वो पाकिस्तान के लिए कह रहे हैं कि मैं टेस्ट क्रिकेट भी खेलना चाहता हूँ, तो आप इस स्टेटमेंट को कैसा देखते हैं कि कंसिडरिंग के उस्मान कादिर को बाबर आजम ने मौका दिया लेकिन वो इंटरनेशनल लेवल पे चल नहीं सके, तो क्या आपको लगता है, आपने उनकी क्रिकेट देखी है, कि उनको आपको पोटेंशियल उनमें नजर आता है कि वो अपनी फादर के लेवल पे जा सकेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर? देखते हैं उस्मान कादिर की एक फैमिली लेगेसी है, नो डाउट फादर थे, उनमें काफ़ी चीज़ें स्किल की सेंस में डेवलप और ट्रांसफ़र भी हुई हो,
नो डाउट उस्मान कादिर आप देखें ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट छोड़ के पाकिस्तान में आए अपनी टीम की नुमाइंदगी कर, कोई वजह थी तो वो आया, नहीं तो वो ऑस्ट्रेलिया में भी खेल सकते थे और अपना नाम बना सकते थे फादर की लेगेसी के अलावा भी उनमें टैलेंट इतना है। नो डाउट आई हैव सीन हिज गेम, अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल क्रिकेट में वो परफॉर्म नहीं कर सकते। जाहिर बात है कि हर प्लेयर पे टफ लक आती है। इमरान खान को आप देख लें, शुरू में बॉलिंग की उनकी नापसंद की गई, इनको टीम से कितना सा बाहर किया गया, फिर इन्होंने रिटायरमेंट ली, फिर रिटायरमेंट से जियाउल हक साहब के कहने पे ये वापस आए और उन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवा दिया। ठीक है, बैड पैच आते हैं करके इमरान खान साहब पे अगर बैड पैच आया तो उस्मान कादिर की तो क्रिकेट शुरू हुई थी, स्टार्ट में अगर उनके आ गया तो मेरे ख्याल में पीसीबी को उनको टाइम देना चाहिए। बहुत बड़ा नाम है, वालिद की लेगेसी वो कैरी कर रहे हैं, खाली लेगेसी कैरी नहीं कर रहे, टैलेंट भी उनमें है। तो मेरे ख्याल में उस्मान कादिर की स्टेटमेंट को पीसीबी को गौर से उसको देखना चाहिए। अगर उनमें पोटेंशियल नजर आता है इफ ही इज इन फॉर्म तो उनको जरूर टेस्ट और वनडे में मौका देना चाहिए। तो तार भाई लास्टली बिफोर क्लोजिंग इंडिया के एक प्लेयर है अभिषेक शर्मा, आपने देखा उन्होंने जिम्बाब्वे को बड़ा उनकी बॉलिंग का दुर्गस मचाया। और एक तो आप इसको कैसे देखते हैं कि इंडियन क्रिकेट अपनी क्रिकेट को देखें किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं कि हम जब जिम्बाब्वे जाते हैं हम अपनी पूरी टीम खिला देते हैं और वो कम्प्लीटली यंगस्टरों को भेज रहे हैं, तो इसको कैसा देखते हैं। और अभिषेक शर्मा ने अपना आइडियल भी युवराज सिंह जैसे बड़े क्रिकेटर को बनाया और युवराज सिंह ने भी बड़ी उनको शाबाशी दी है जिस तरह उन्होंने खेल पेश किया। तो क्या आप अभिषेक शर्मा को कैसा प्लेयर देखते हैं कि क्या इंडियन क्रिकेट में रोहित शर्मा के बाद इंडिया एक और शर्मा आता नजर आ रहा है हमें? देखिए आके बात आपकी बिल्कुल ठीक है, इंडिया ने यंग प्लेयर्स को आने का मौका दिया। ये उस सूरत में होता है कि आपके पास पीछे पूरी खेप हो कि सीनियर्स को रेस्ट दें और फिर यंग प्लेयर्स को हम लाएं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास तो प्लेइंग 11 में प्लेयर पूरे नहीं होते अच्छे खिलाने के लिए कि हम चाचा को खिला रहे हैं, चाचियों को खिला रहे हैं, चाताओं को खिला रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को खिला रहे हैं। हमारी तो टीम में अभी सिंक्रोनाइजेशन ये बैलेंस नहीं हो रहा, इसीलिए अनफॉर्चुनेटली हम वो उस पैरामीटर पे अमल नहीं कर पा रहे कि चलो सीनियर्स को मौका दें और जूनियर्स को आगे दें। ऐसा होता था पास्ट में जब वसीम भाई, वकार भाई, शुएब अख्तर भाई, अफरीदी भाई, अब्दुल रज़ाक, शुएब मलिक, इस तरह के ब्रांड्स टीम में खेलते थे। और मुझे याद है वसीम अकरम वकार यूनुस की कैप्टनसी में बजाय कि वो दूसरे किसी प्लेयर को रेस्ट दें, वो खुद मैच से रेस्ट ले लेते थे। चलो यार वी आर डन विद दिस सीरीज और ये टीम का लेवल थोड़ा कम है तो किसी नए ब्लड को हम आने का मौका दें, इसको ग्रूमिंग का मौका मिले। फिर इसमें हसन रजा की मिसाल आपके सामने है, वो मुस्बाउल हक की मिसाल आपके सामने है, इवन के अब्दुल रज़ाक और शुएब मलिक इसकी मिसाल सामने है कि जब सीनियर प्लेयर्स ने अपने आप को थोड़ा रेस्ट दिया और इनको नर्चरिंग का मौका दिया। मोहम्मद शमी वाज आल्सो द एग्जांपल ऑफ दिस, के वो भी इसी तरह रेस्ट के तौर पे कोई सीनियर प्लेयर ने अपने आप को रेस्ट दिया और इनको मौका मिला और वो क्रिकेट की दुनिया में अनफॉर्चुनेटली वो ज्यादा देर कैरी नहीं कर सके पर अपना नाम बना के चले गए। तो मेरे ख्याल में जब तक हमारे पास बैकअप प्लेयर नहीं होंगे तब तक हम छोटी टीमों पे भी अपना पूरी एनर्जी और बड़े बड़े प्लेयर जाया करने पे मजबूर होंगे। अच्छा ताहिर भाई, इफ्तिखार अहमद की हम बात करें थे, चाचा इफ्तिखार, तो उनको आपको शर्म नहीं दिलाना चाहेंगे कि वो अभी भी अपनी जिम की वीडियोस डाल रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि इफ्तिखार चाचा ने जो है अपनी उम्र भी झूठी लिखवाई है, 33 के बजाय वो तकरीबन 40 साल के हैं। तो क्या उनको परफॉर्मेंस देखते हुए रहम खा लेना चाहिए और थोड़ा अपने आप को खुद ही क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए कि कंसिडरिंग उन्होंने क्या आपने देखा वर्ल्ड कप में भारत वाले मैन में किस तरह की परफॉर्मेंस दी है, तो उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। चाचा इफ्तिखार को चाहिए कि अपनी आई एम सॉरी टू से अगर चाचा मेरी वीडियो देख के इस बात पे नाराज होंगे तो आई कैन टेक माय वर्ड्स बैक। इफ्तिखार साहब बड़े अच्छे प्लेयर हैं, उनको बस थोड़ी कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। उनको चाहिए कि जिम से ज़्यादा अपनी बैटिंग फॉर्म पे फोकस करें और नेट प्रैक्टिस पर ज़्यादा तवज्जो दें। जिम की वीडियोस डालने से अगर किसी की फॉर्म वापस आ रही होती तो विराट कोहली भी अपनी जिम की काफ़ी फोटो में डालता और शायद वो कभी नाकाम ना होता। ठीक है, जितने जाहतुल अब्बासी जो पुराना प्लेयर था, बड़ा स्लो खेलता था, वो भी जिम की पोस्ट और वीडियोस डाल के, उमर अकमल को भी देख लें, वो भी फोटोज डाल के कामयाब होके आ सकता था। पर इफ्तिखार भाई आप परफॉर्म करेंगे तो टीम में आपकी जगह बनेगी और यही मेरे ख्याल में मौजूदा पीसीबी का मॉडल होना चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली जो फेवरेटिज्म की नजर पड़ गया। और इफ्तिखार भाई ने अगर एज कम ज्यादा की है तो कोई इशू नहीं, अगर कर भी लिया, पर उनको ये चीज अपनी परफॉर्मेंस से प्रूव करना पड़े ताकि लोग एज की बात से निकल कर उनकी परफॉर्मेंस को अच्छे लफ्जों में याद रखें। तो ताहिर भाई लास्टली बिफोर क्लोजिंग सलमान बट की सजेशन एक उन्होंने दी है और उस पर पीसीबी इंप्लीमेंट भी कर रहा है कि उन्होंने कहा है कि पेंटेंगुलर कप गालिबन ये वनडे का टूर्नामेंट होता है, उसको मुंतखब करने के लिए उन्होंने प्लान बनाया और उन्होंने कहा है कि 16 रीजन और 10 डिपार्टमेंट की क्रिकेट के बेहतरीन परफॉर्मेंस का 5 जो फ्री की टूर्नामेंट है, गालिबन 5 टीमी टूर्नामेंट है, वो कराना चाहिए। तो बट साहब जो है तो बेशक वो मैच फिक्सिंग में रहे लेकिन कहते हैं कि इनसे ज्यादा कोई शार्प क्रिकेटिंग ब्रेन नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। तो क्या ये सजेशन आपको कैसी लग रही है कि वो कह रहे हैं कि जो बेस्ट परफॉर्मिंग टीम है उन 5 टीम का एक आप टूर्नामेंट करवा दें, तो ये कैसा देखते हैं? देखें भट्ट साहब की मैं वैसे भी बड़ी कदर करता हूँ, नो डाउट इंसान फेंक जाता है, खता था, पुतला है, अंबिया से भी गलतियां होती रही, नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, हमें उनकी बातों को साइड पे रखना चाहिए। ही इज़ वेरी टैलेंटेड गाय, काफ़ी पढ़े लिखे हैं और ही इज़ आल्सो माय कॉलेज फेलो।
मेरे से कुछ साल सीनियर ही थे व्हेन आई वाज इन मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ही वाज आल्सो कैप्टन ऑफ आवर कॉलेज टीम। वाह। तो इसलिए मुझे उनसे भी थोड़ी उनसियत है और उनको उस दौर से मैं जानता हूँ, उनमें काफ़ी पोटेंशियल है। इसलिए अगर पीसीबी ने किसी अच्छे बंदे की खिदमात ली हैं, तो मेरे ख्याल में उनको उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए और उनमें से अच्छी बातें लेके क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए इनको इकदाम करने चाहिए। चलो ताहिर भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और कोशिश करेंगे कि कल ये जो डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के वाले से मजीद डिस्कस करें। सो गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। सो तब तक के लिए मुझे और ताहिर भाई को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड डे एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।